दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज मैं अपने वीडियो में आपसे मनुष्य की एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में चर्चा करूंगा। मनुष्य की ज़िंदगी में महत्वाकांक्षा, उसका कारण, उसका परिणाम, इस पर मैं चर्चा करूंगा। महत्वाकांक्षा वस्तुतः मनुष्य की ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है और जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं इससे हटकर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन या राष्ट्र के जीवन में महत्वाकांक्षा का हद से ज़्यादा होना उसके लिए बहुत ही अहितकर है। राष्ट्र के केस में हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना पड़ोसियों की सीमाओं का अतिक्रमण, उस पर आक्रमण, युद्ध को जन्म देता है जो विनाश का कारण बनता है। इंसान की जिंदगी में महत्वाकांक्षा उसके ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी की धुरी पर घूमती रहती है और वह महत्वाकांक्षा उसके लिए दुख का कारण बनती है। महत्वाकांक्षा वस्तुतः मनुष्य के जीवन का एक बड़ा ही विषाक्त ज्वर है जो हमेशा उसके साथ लगा रहता है। महत्वाकांक्षा का मुख्य कारण उसकी हीनता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा हीन अपने को अनुभव करता है वह ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है सफलता पाने के लिए। वैसे हीनता और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि महत्वाकांक्षा किसी सफलता और संपन्नता के लिए होती है, परंतु सच तो यह है उस हीनता ही अपने को छुपाने के लिए महत्वाकांक्षा के रूप में परिणत हो जाती है। और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के बाद भी वह हीनता बेशकीमती से बेशकीमती वस्त्रों को धारण करने के बाद भी उसकी हीनता छुप नहीं पाती है। वो दूसरे के नज़रों में भले ही वैसा दिखाई पड़े परंतु व्यक्ति अपने आप में उसको हीनता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण एक महत्वाकांक्षा के बाद दूसरी उसके सामने आ जाती है और उसी सफलता के चकाचौंध के कारण उसको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सफलता जो उसको महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। और इस प्रकार मनुष्य के जीवन में महत्वाकांक्षा एक मादक पदार्थ के रूप में काम करती है जो उसको स्टॉप होने का नाम ही नहीं देती और वो मादकता भी उसके लिए कम पड़ जाता है और इसलिए बड़ा से बड़ा महत्वाकांक्षा पाल लेता है। एक समय आता है जब वह उस महत्वाकांक्षा के सांसारिक महत्वाकांक्षा से जब वह ऊब जाता है महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। महत्वाकांक्षाएं चूंकि पूरी होने की चीज़ ही नहीं है, ये ऐसी अतृप्त वासना है जो कभी पूरा होने का नाम नहीं लेती। ऊब जाता है तो फिर वह धार्मिक महत्वाकांक्षाओं की तरफ नज़र दौड़ाता है। महत्वाकांक्षाएं कभी पूरे होने की चीज़ होती नहीं है और मनुष्य का समग्र इतिहास इस ओर इंगित करता है कि जितने भी इतिहास में बड़े बड़े योद्धा और शासक हुए हैं ये महत्वाकांक्षाओं की अतृप्त वासना से व्यस्त रहे हैं। हिटलर, तैमूरलंग, सिकंदर ये इसी मानसिकता के लोग थे।
तैमुरलंग और बैजुद खान के बीच में जंग हुआ। और ये बताना ज़रूरी है कि तैमुरलंग लंगड़ा था और बैजुद खान काना था, और ये दोनों सुल्तान थे। इस पर एक छोटी कहानी है। दोनों में जब युद्ध हुआ तो तैमुरलंग जीत गया और बैजुद खान को पकड़कर उसके पास लाया गया। तो तैमुरलंग बहुत ज़ोरों से हंसने लगा। इस पर बैजुद खान ने कहा कि शिकस्त पर हंसने वाला एक दिन अपने शिकस्त पर आंसू बहाता है, इसलिए तैमूर तुम मेरे शिकस्त पर हंस रहे हो। इस पर तैमूर ने कहा, मैं एक छोटी सी जंग में इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम पर हंसूँ। मैं तो हंस इस पर रहा हूँ कि खुदा बख्श हम जैसे लंगड़ों और कानों को बादशाहत क्यों देता है। वस्तुतः यह खुदा बख्श की गलती नहीं है कि लंगड़ों और कानों को बादशाहत देता है, बल्कि लंगड़े और कानों की वह हीनता उसको उस दौड़ में दौड़ने के लिए मजबूर कर दी। और मैं बताऊं कि तैमुरलंग बड़ा ही खूंखार और क्रूर आक्रमणकारी था। वह 1398 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। वह एशिया और यूरोप को अपने बस में करने का महत्वाकांक्षा पाल रखा था। और हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के बाद वह दिल्ली तक पहुंच गया और यहाँ पर विध्वंसात्मक कार्रवाई किया। उसकी क्रूरता के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि उसने इंसानों को दीवालों में जोड़ाकर मीनार का निर्माण कराया था। तो महत्वाकांक्षा इतिहास में दर्ज है ऐसे ऐसे शासकों और आक्रमणकारियों की जो विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले। तो हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हमेशा ही विध्वंस का कारण बना है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था महत्वाकांक्षा पर। उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक करने के लिए निवेदन जरूर करूँगा। नमस्कार।